एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सिस्टम स्टोरेज से रिलेटेड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इन 15 क्वेश्चंस की हेल्प से हम स्टोरेज से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि NTA UGC NET 2022 का न्यू बैच 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है एंड इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि हम सिर्फ 90 डेज में पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आपको कवर कराएंगे, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड थ्योरी लेक्चर्स की हेल्प से हम सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस कंप्लीट कोर्स को एक्सेस कर सकते हो हमारे ऐप से। यहाँ पे आप हमारे ऐप का लोगो देख सकते हो। दिस इज द ओनली ऑफिशियल ऐप वी हैव। तो आप लोग इसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो एंड कंप्लीट कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। तो पेपर 1 का जो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है वो है 2000 रुपीज़, लेकिन अगर आप लोग 3 मार्च से पहले ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पे करना होगा सिर्फ 1599। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है अ गीगाबाइट इज इक्वल्स टू। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस हैं 1024 मेगाबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 टेराबाइट्स एंड 1024 बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे गीगाबाइट जो होती है ना, अब जैसे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट में हम देखते हैं कि हमें कितने जीबी डेटा मिलता है, 2 GB पर डे मिलता है। ठीक है, तो वो जीबी क्या होते हैं, वो जीबी होता है गीगाबाइट्स। ठीक है, सो गीगाबाइट जो है ये एक डेटा मेजरमेंट यूनिट है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग स्टोरेज कैपेसिटी, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एंड इसमें जो है डिफरेंट साइजेस में इसको डिवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि 1 गीगाबाइट जो है वो किसके इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 1024 मेगाबाइट्स। ठीक है, दैट इज 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB। तो इस तरह से आप लोगों को इस स्टेटमेंट को याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 1 गीगाबाइट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 बिलियन बाइट्स। ठीक है, 1 बिलियन बाइट्स का मतलब है कि 1 के साथ हम कितनी जीरोज ऐड करेंगे, 9 जीरोज ऐड करेंगे। ये है हमारे पास 1 बिलियन बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 GB। तो ये तीनों टर्म्स, ये वाली, ये एंड ये तीनों टर्म्स जो हैं वो सेम है एंड एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम, अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज अ डैश मेमोरी। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, परमानेंट और सेकेंडरी। तो यहाँ पे एक मेमोरी का टाइप होता है जिसका नाम होता है रैम। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये भी बन सकता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आ गया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ये कौन से टाइप की मेमोरी है। ठीक है, सो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो होती है हमेशा वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, सो वॉलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है कि अगर मान लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड हमारे कंप्यूटर की पावर ऑफ हो गई, तो जितना भी डेटा था वो जो है डेटा सब डिलीट हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, एंड वहीं दूसरी तरफ होता है हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये एक ऐसी मेमोरी का टाइप होता है जिसमें कि अगर हमारे सिस्टम का पावर ऑफ हो भी जाता है तो डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा, एंड वॉलेटाइल में जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो, वॉलेटाइल से आप लोग याद रख सकते हो वॉइड। ठीक है, वॉइड का मतलब होता है खाली। ठीक है, सो वॉलेटाइल मतलब खाली। ठीक है, यानी कि जैसे ही लाइट चली जाएगी हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, तो वहाँ पे जितने भी डेटा होगा, जितना भी हमने अगर सेव नहीं किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है परमानेंट एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 1 में कि 1 बिलियन कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज गीगाबाइट्स। Next question is which of the following is a type of memory circuitry that holds the computer startup routine। ठीक है, कंप्यूटर का जो स्टार्टअप रूटीन होता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर में स्विच ऑन करते हैं, चाहे लैपटॉप है, ठीक है, जैसे स्विच ऑन करते हैं उस टाइम पे जो वो पूरा प्रोसेसिंग होता है, स्टार्टअप रूटीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो हमारा सिस्टम कौन सी मेमोरी को होल्ड करके रखता है उतनी सी देर के लिए। ऑप्शंस आर रिम, दैट इज रीड इनिशियल मेमोरी। सेकेंड ऑप्शन है रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड ऑप्शन है रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। एंड फोर्थ ऑप्शन है कैशे मेमोरी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे रैम एंड रोम की आप लोगों को फुल फॉर्म्स याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्टार्टअप रूटीन को हैंडल करती है वो होती है हमारे पास रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज जिसको कि हम लोग नॉन वॉलेटाइल की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ठीक है, इसको नॉन वॉलेटाइल की कैटेगरी में काउंट करते हैं, यानी कि इसमें डेटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है हमारे सिस्टम में। ठीक है, एंड इस डेटा को रोम के केस में हम लोग डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ भी राइट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी उसको पढ़ सकते हैं, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल किसी भी चीज़ को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रोम का क्या यूज होता है, रोम जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जितना भी इनपुट आउटपुट टास्क है, ठीक है, सिस्टम में कोई फाइल एंटर हो रही है, कोई फाइल वहां से हम एक्सेस कर रहे हैं, वो जितने भी टास्क होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वंस डेटा इज रिटन ऑन द रोम चिप इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, यानी कि एक बार जो डेटा रोम की चिप में लिख दिया गया उसको हम लोग रिमूव भी वहां से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रोम। ठीक है, तो इसमें रैम एंड कैशे मेमोरी, अगेन इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आगे आने वाले हैं, इसीलिए इन चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि रोम के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आता है पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास ई पी रोम। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई का मतलब है इरेजेबल, यानी कि ई पी रोम अगर यूज करेंगे तो उसमें जो भी डेटा है उसको हम इरेज करके फिर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ई ई पी रोम। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसमें जो भी डेटा होता है उसको हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू जो है वो इरेज कर सकते हैं। तो ये इनकी फुल फॉर्म्स आप लोगों को ये तीनों पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD रोम इज नोन एज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन UGC नेट में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी CD होती है ना, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, हम लोग CD और DVD टर्म आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो जब हम लोग एक CD में, ठीक है, क्या करते हैं, कोई भी फाइल डालते हैं, कोई भी मान लीजिए कि मैं इसमें सॉन्ग्स ऐड करवाना चाहती हूँ, CD में कोई भी अपनी मूवी ऐड करवाना चाहती हूँ, ठीक है, तो उस कॉपी जो हम करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है बर्निंग, दूसरा है जिपिंग, डिजिटाइजिंग एंड रिपिंग। ये टर्म आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, जनरली यूज की जाती थी जब CDs का जमाना था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज बर्निंग। ठीक है, तो बर्निंग होता है एक प्रोसेस जिसमें कि हम लोग CD में क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि मान लीजिए CD में पहले कोई मूवी थी या फिर कोई खाली CD थी, उसमें हम अपनी चॉइस के सॉन्ग्स ऐड करवा सकते थे। ठीक है, उसमें हम अपनी चॉइस की मूवीज ऐड करवा सकते थे। ठीक है, एंड वी कैन बर्न बोथ ऑडियो एंड डेटा CDs एज वेल एज हम लोग DVDs जो होती हैं उसको भी बर्न करवा सकते हैं। ठीक है, so next question is, in a computer a byte generally consist of। तो बाइट क्या होता है, ठीक है, अभी तक हम लोग GB पढ़ रहे थे, गीगाबाइट। ठीक है, तो उसमें गीगा जो है वो अलग चीज़ है, बाइट जो है वो अलग चीज़ है। तो बाइट का क्या साइज होता है यहाँ पे, 4 बिट्स,
8 बिट्स, 16 बिट्स और 10 बिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक यूनिट्स हैं ये, स्टोरेज की बिल्कुल बेसिक यूनिट्स हैं ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 8 बिट्स। तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है, तो इसका भी एक चार्ट है, इसका चार्ट आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आपने उसको याद रखना है एंड किस तरह से ये चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आप यही याद रखिए कि 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, यानी कि 8 छोटे छोटे। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे 8 छोटे छोटे बिट्स को मिला करके जो एक यूनिट बनती है उसको बोला जाता है 1 बाइट। ठीक है, वैसे ही इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स को मिला करके, ठीक है, जैसे ये डिफरेंट बाइट्स हैं, इनको अगर कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बाइट क्या होता है, बाइट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट्स कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं ना, इसमें जैसे ये टर्म्स हैं, ये है, ये है, ठीक है, ये क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो इसको किसकी स्पीड सबसे हाई है सबसे पहले उसको लिखना है, एंड किसकी स्पीड सबसे कम है सबसे लास्ट में उसको लिखना है। तो ये चीज़ें ना बहुत इजी होती हैं, अगर आप लोग इसको रियल लाइफ से रिलेट करोगे ना एग्जाम्पल्स के साथ, तो ये चीज़ें बहुत ईजी होती हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी जिसको रैम बोला जाता है, कैशे मेमोरी एंड सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, दूसरा आता है सबसे पहले सीपीयू, कैशे, सेकेंडरी एंड मेन मेमोरी। वही चीजें हैं, बस हमें इसको क्या करना है, सीक्वेंस में ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो होता है ना वो सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर ना ऐसे इस तरह से एक बॉक्स देख सकते हो आप लोग सीपीयू का, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इन रजिस्टर्स में हम लोग डेटा को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये जो कुछ भी काम चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, ये मेरे सीपीयू के रजिस्टर्स में भी स्टोर हो सकती है। तो हाईएस्ट जो स्पीड होती है वो रजिस्टर्स की होती है, यानी कि सबसे जल्दी रजिस्टर में हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, सबसे जल्दी यहाँ से ले सकते हैं वापस इनको। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कैशे मेमोरी। सो कैशे मेमोरी क्या होता है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, कैशे मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री मेमोरी भी बोलते हैं, जिसमें जो भी डेटा होता है ना उसको सिर्फ टेम्परेरी यानी कि थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है। अब जैसे कई बार आप लोग सोचते होंगे कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, लेकिन मोबाइल में आप लोगों ने इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस, इतने ज़्यादा फोटोज़ नहीं रखे हैं, फिर भी वो मेमोरी फुल बताता है। तो कई बार तो वायरस की वजह से हो सकता है, कई बार क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए फ़ोन में हम कई बार यहाँ वहाँ ऐसे ही घूमते हैं, कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, अमेजोन चला रहे हैं, डाउनलोड हमने कुछ नहीं किया, बस हम यहाँ वहाँ उन एप्लीकेशंस में ऐसे ही ऊपर नीचे घूम रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमारा मोबाइल और हमारा कंप्यूटर जो है वो अपने लिए कुछ मेमोरी, कुछ स्पेस कवर करता है, उस चीज़ को बोला जाता है कैशे मेमोरी। ठीक है, तो ये होती है टेम्परेरी मेमोरी। उसके बाद आता है मेन मेमोरी, जो कि हमारे सिस्टम में इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, तो जहाँ पे भी मेन मेमोरी की बात करेंगे वो इंटरनल मेमोरी होगी। सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो वो अपनी चॉइस से जो हमने एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड की है वो होगी। ठीक है, जैसे हम लोग लैपटॉप की जगह पहले मोबाइल की बात करते हैं, क्योंकि मोबाइल तो सभी के पास होते हैं। ठीक है, हम लोग मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है मेन मेमोरी यानी कि रैम। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा हम लोग अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये इसका सीक्वेंस है, आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। एग्जाम में हाईएस्ट टू लोएस्ट पूछा है या लोएस्ट टू हाईएस्ट पूछा है, इस चीज़ पे हमेशा फोकस कीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो माइनर मिस्टेक्स होती है ना वो इसी वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ। तो अगेन यहाँ पे डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हैं उसकी हायरार्की है। ठीक है, सबसे छोटा सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आर बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स एंड डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टर्म्स हैं, बस इन्हीं को हमें अरेंज करना है। सबसे पहले होगा लोएस्ट, स्मॉलेस्ट। ठीक है, लोएस्ट टर्म यूज नहीं करेंगे, स्मॉलेस्ट, एंड लास्ट में होगा
लार्जेस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट बिट साइज होता है वो होता है बिट का। उसके बाद आता है बाइट्स, उसके बाद आता है फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेसेस। तो अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 1 बाइट जो होता है वो होता है किसके इक्वल, वो होता है 8 बिट्स के इक्वल, यानी कि 8 बिट्स को मिला करके 1 बाइट बनता है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 8 बिट्स को मिला करके क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, 1024 बाइट्स को मिला करके क्या बनता है हमारे पास 1 KB यानी कि 1 किलो बाइट बनता है। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1024 किलो बाइट्स को मिला करके क्या बनता है, 1 मेगा बाइट बनता है, MEGA मेगा, BYTE बाइट। ठीक है, 1024 मेगा बाइट्स को मिला करके क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है 1 GB, दैट इज 1 गीगाबाइट्स। अगेन 1024 गीगाबाइट्स को मिला करके बनता है 1 TB, दैट इज 1 टेराबाइट, TERABYTE। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 1 टेराबाइट। ठीक है, 1 टेराबाइट को 1024 टेराबाइट को मिला करके बनता है 1 PB यानी कि पेटाबाइट। ठीक है, पेटाबाइट। तो ये जो एक चार्ट है ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आप लोग अगर इसको डिटेल में देखोगे ना, एक बार अच्छे से देखोगे, ठीक है, रोज इसको देखो, अपने सामने एक चार्ट बना करके रख लो, 1-2 दिन जरूर इसको देखो, आप लोग इजीली याद कर लोगे। बस सीक्वेंस का याद रखना है, यहाँ पे टर्म्स तो सेम है 1024, बस ये याद रखना है कि पहले बिट आता है, ठीक है, उसके बाद बाइट आता है। ठीक है, बाइट के बाद आता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड देन पेटाबाइट। ठीक है, एंड ये भी याद रखना है कि बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेसेस। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। बिट्स एंड बाइट्स मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, बाइट्स जो होते हैं ना ये बेसिकली कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, बाइट्स क्या होते हैं, ये कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स। ठीक है, कोई भी लेटर होता है जैसे ABCD हो गया, ठीक है, स्मॉल a, कैपिटल A, कुछ भी हो सकता है, इन चीज़ों को स्टोर करता है बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फील्ड। तो फील्ड क्या होता है, फील्ड में हमारे पास जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे कैरेक्टर थे हमारे पास ABCD। ठीक है, उसके बाद हमने इनको ज्वाइन कर लिया, जैसे CAT को मिलाकर हमने कैट बना दिया, तो ये आ जाएगा फील्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिकॉर्ड्स। सो रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। ठीक है, फील्ड के कलेक्शन को इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइल। तो फाइल क्या होता है, ये होता है रिकॉर्ड्स का कलेक्शन। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, पहले ये बाइट है मान लीजिए, ठीक है, अंदर वाला ये बिट है, बिट को मिला करके हमने बाइट बनाया, बाइट के कलेक्शन से हमने फील्ड बनाया। ठीक है, मल्टीपल फील्ड्स के कलेक्शन से हमने क्या बनाया, रिकॉर्ड बनाया, मल्टीपल रिकॉर्ड्स के कनेक्शन से हमने फाइल बनाई। ठीक है, तो मल्टीपल फाइल्स को कलेक्ट करके हम क्या बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, तो बस आप लोग फिलहाल इन चीज़ों को इतना सा ही याद रख लीजिए, इनका सीक्वेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग। तो अभी हमने डिस्कस किया कि लार्जेस्ट यूनिट क्या है, तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि मैम ने तो लार्जेस्ट यूनिट हम लोगों को PB बताया था, दैट इज पेटाबाइट, लेकिन यहाँ पे पेटाबाइट कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पेटाबाइट से छोटा क्या बताया था हमने, TB यानी कि टेराबाइट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसी तरह से ये हर एक क्वेश्चन जो है ना ये लिंक्ड है एक दूसरे से, तो आप लोग अगर शुरू में कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आगे के क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे बोला गया है कि जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रीड ओनली मेमोरी भी बता चुकी हूँ क्या होता है, वॉलेटाइल मेमोरी भी बता चुकी हूँ क्या होता है, तो आप लोग इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम जो होता है, इसमें बोला गया है कि ये वॉलेटाइल मेमोरी होता है। थर्ड ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ P ठीक है, सिर्फ Q करेक्ट है, P एंड Q दोनों करेक्ट है, एंड P एंड R दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्यू ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ जो रैम होता है वॉलेटाइल मेमोरी होता है, रोम जो होता है ये होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो रैम को जो है ना हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैम को हम लोग बोल सकते हैं रीड राइट मेमोरी। ठीक है, एंड इसको हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी। रैम मैंने आप लोगों को बताया, इसको बोला जाता है मेन मेमोरी। ठीक है, इसके टाइप्स भी होते हैं, जैसे स्टैटिक रैम होता है जिसको कि हम लोग एस रैम बोलते हैं, डायनामिक रैम होता है जिसको कि हम लोग डी रैम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे हमने बात की है सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है ये होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो जो रोम होता है हमारे पास ये भी क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। दैट मीन्स ये क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी या फिर इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। यूजर को अगर ज़रूरत है तभी इसको ऐड करते हैं, ये पहले से कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल में नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसको बोला जाता है ये जो है ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड द इंफॉर्मेशन परमानेंटली। तो ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये भी चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, सो सेकेंडरी मेमोरी के कुछ टाइप्स होते हैं, आप लोगों ने आई होप वो सभी चीज़ें सुनी होंगी। आप लोगों ने सीडी सुनी होगा, सीडी सुना होगा। ठीक है, डीवीडी सुना होगा। ठीक है, आप लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हो। ठीक है, ये क्या है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स होती हैं। ठीक है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। इसके अलावा आता है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, जिसको कि क्या बोलते हैं, जिसको कि हम लोग हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। तो ये भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। इसके अलावा लास्ट आता है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो ये याद रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी जो भी चीज़ें होती हैं उनको परमानेंटली स्टोर करती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी उन सब चीज़ों को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग डिटेल देख सकते हो वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीस्ट मैचेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे 4 टर्म्स दी गई हैं, आपको बताना है कि इन चारों के चारों टर्म्स में से कौन सी डिफरेंट है। 1 GB, तो ये किससे रिलेटेड है, ये हमारी स्टोरेज से रिलेटेड है। ठीक है, CRT दैट इज कैथोड, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, सो CRT क्या होता है, जो हमारे पास पुराने कंप्यूटर या पुराने टीवी होते थे ना, जिनकी बैक जो है वो इतनी लंबी सी होती थी, बहुत बड़ी बैक होती थी। ठीक है, हम्प होता था उनके। ठीक है, उसको बोला जाता है CRT। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डिस्प्ले डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है, एक डिस्प्ले डिवाइस है जो कि हमें स्क्रीन के थ्रू जो है कुछ भी चीज़ें दिखाती थी, टीवी था एक तरह से। ठीक है, रोम क्या है, रोम भी एक मेमोरी है। ठीक है, ये क्या है, एक स्टोरेज है। CPU क्या है, ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोगों को इनमें से एक डिफरेंट चीज़ को ढूंढना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सबसे डिफरेंट चीज़ क्या है, दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, read-only memory is a type of non-volatile memory used in computer and other are electronic devices। तो ये भी electronic device है, ये भी है and ये भी है, and ये क्या है, सिर्फ memory है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, select the options that shows the storage devices इन ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, CD है, DVD है और ब्लू रे है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। तो सबसे कम जो कैपेसिटी है वो किसकी है एंड सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सबसे छोटी कैपेसिटी CD की होती है, फिर आती है DVD की एंड हाईएस्ट होती है ब्लू रे की। ठीक है, तो एग्जाम में हाईएस्ट टू लोएस्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। अगेन वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रोम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट स्टैंड्स फॉर। तो बिट जो होता है, बिट बाइट ये सब चीज़ें हमने अभी डिस्कस की, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहला है बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म,
दूसरा है बाइनरी डिजिट, बाइनरी ट्री एंड बाइनरी इंफॉर्मेशन टाइप। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट सोचेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 या 4 में से कुछ होगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल गलत हो। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। ठीक है, सो बाइनरी डिजिट क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डेटा का किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल सिस्टम में। ठीक है, अ बिट हैज अ सिंगल बाइनरी वैल्यू। तो एक बिट में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दोनों में से कोई एक बाइनरी वैल्यू होगी। ठीक है, एंड इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, उसको छोटे लेवल पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टेराबाइट इज इक्वल्स टू। तो एक टीबी इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, 1024 जीबी, 1024 KB, 1024 इंटू 1024 KB, 1024 MB। तो अभी हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की, एक चार्ट की हेल्प से मैंने आप लोगों को बताया, तो बहुत इजीली आई थिंक आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1024 GB इज इक्वल्स टू 1 टेराबाइट, दैट इज 1 TB। ठीक है, तो वैसे ही अगर नेक्स्ट पूछा जाता हमसे कि 1024 टेराबाइट किसके इक्वल होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पे मुझे बताओगी। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से डिटेल में दिया हुआ है चीज़ें। इस तरह से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 की जगह बोल सकते थे 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 40 बाइट्स। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। 1 गीगाबाइट 2 रेज टू पावर 30, 1 मेगाबाइट 2 रेज टू पावर 20 एंड 1 किलोबाइट 2 रेज टू पावर 10 बाइट्स होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पेड ग्रुप का, पेड जो कोर्स है उसका यही बेनिफिट है कि ये सब चीज़ें हम लोग आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कराएंगे। ये सभी जो है शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग आपको नोट्स में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस सेशन। एंड इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हो एट जस्ट ₹5000। तो इसका ये बेनिफिट है आप लोगों के लिए कि इसके साथ पेपर 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि पेपर 1 के 1599 एक्स्ट्रा आप लोगों को पे नहीं करने होंगे। ठीक है, तो पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी ले सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। So that's all for today. I hope you like this session. Thank you so much for watching this video.